वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले ट्यूटोरियल में हम लोग देख चुके हैं कि कमेंट्स का क्या बेनिफिट है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कमेंट्स बताते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को कैसे रीडेबल कर सकते हैं, कैसे हम उसको अंडरस्टैंडेबल कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमें एक 4 इंपॉर्टेंट थिंग समझनी है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होती हैं। हमें समझना है कि वेरिएबल्स का मीनिंग है, कॉन्स्टेंट्स का क्या मीनिंग है, एक डेटा टाइप का क्या मीनिंग होता है, फंडामेंटल मीनिंग क्या है और एक कीवर्ड का क्या मीनिंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा ही फंडामेंटल वे से समझते हैं। मान लीजिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने कुछ एक ऐसी स्टेटमेंट लिखी है जिसमें a की वैल्यू में आप डाल रहे हो 5। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। इस लाइन का किसी भी लैंग्वेज में ये मीनिंग है कि राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर रहे हैं, हम उसमें असाइन कर रहे हैं मतलब डाल रहे हैं। तो मेमोरी में क्या होगा, जो आपकी लैपटॉप की जो सिस्टम की मेमोरी है उसमें क्या होगा कि ये जो वेरिएबल a है इसको कुछ मेमोरी मिल जाएगी और इसमें 5 जो है वो स्टोर हो जाएगा। इस a के अंदर मैं 5 भी डाल सकती हूँ, इस a के अंदर मैं a to it एज अ स्ट्रिंग भी डाल सकती हूँ, इस a के अंदर मैं एक सिंगल कैरेक्टर p भी डाल सकती हूँ, इस सिंगल a के अंदर मैं एक बूलियन वैल्यू ट्रू डाल सकती हूँ, ट्रू या फॉल्स, या इस a के अंदर मैं एक कोई फ्लोटिंग नंबर भी डाल सकती हूँ, डेसिमल नंबर भी डाल सकती हूँ। यू अग्री विद मी राइट? इस a में हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये जो इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरे पास वैल्यूज हैं, ये जो a है ये मेरा क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। वेरिएबल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है। वेदर ऑफ अ प्लेस, एक जगह का मौसम क्या है उसका वेरिएबल है, वो फिक्स्ड है, वो फिक्स नहीं है, वो कभी भी आपका चेंज हो सकता है। कांस्टेंट ऑन द अदर हैंड, ये जो राइट साइड पे इज इक्वल टू के आपने जो भी लिखा है ये मेरी कांस्टेंट वैल्यू है, ये मेरी फिक्स्ड वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगी, 5 ही रहेगा राइट। तो वो फिक्स्ड वैल्यू है। अब डेटा टाइप्स, हमारे पास डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, पर डेटा टाइप्स को समझने के लिए आई एम वेरी श्योर कि अब आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का पता लग गया है। अब हम समझते हैं कि हमारे पास डेटा टाइप्स कौन से हैं और हमने ये भी सीखना है कि जो हमारी लैंग्वेज सी है इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी तरह की डेटा टाइप्स है। तो कौन सी तरह की डेटा टाइप्स करने से पहले आइए ये देखते हैं कि डेटा टाइप का एक्चुअली मीनिंग क्या है। डेटा टाइप इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ 2 बेनिफिट्स। उसके 2 बेनिफिट्स हैं। एक तो वो सिस्टम को, कंपाइलर को बताता है कि आप किस तरह का डेटा जो है स्टोर कर रहे हैं। दैट इज आप बता रहे हैं कि हम इंट तरह का एक इंटीजर का डेटा स्टोर कर रहे हैं या फिर हम अपना जो डेटा है वो एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्मेट में कैसे हम अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो पहला तो ये है कि वो टाइप ऑफ डेटा बताएगा। दूसरा बेनिफिट एक डेटा टाइप का है कि वो हमारे कंपाइलर को बताता है कि इस वेरिएबल को कितनी मेमोरी देनी है, मेमोरी कितनी मिलेगी। अब मान लीजिए आपके सिस्टम में 15 वीडियोस हैं, आप यूट्यूब पे गए, आपको कुछ वीडियोस बहुत पसंद आई, आपने उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रख लिया। आई होप यू अग्री विद मी कि वो सारी वीडियोस आपके सिस्टम में कुछ ना कुछ मेमोरी लेती हैं। सिमिलरली आप जब भी कोई वेरिएबल्स भी बनाते हो तो वो भी आपके सिस्टम में कुछ ना कुछ मेमोरी जरूर लेती हैं, और वो कितनी मेमोरी लेंगी वो डिपेंड करेगा कि जो आपका सिस्टम है वो जो आप डेटा टाइप यूज कर रहे हैं वो कितनी है। इंटीजर के केस में अलग होगा, एक डेसिमल नंबर के केस में अलग होगा, एक स्ट्रिंग के केस में अलग होगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हैं। इसका डेटा टाइप्स के बेनिफिट्स हैं। अब हमने क्या समझना है कि जो हमारी डेटा टाइप्स हैं वो कौन कौन सी तरह की हैं। हम अपनी डेटा टाइप्स को क्लासीफाई कर सकते हैं यहाँ पर 3 मेन कैटेगरीज में। एक मेरा है बेसिक, एक मेरा है एन्यूमरेटेड, और एन्यूमरेटेड के साथ एक मेरा डेटा टाइप है वॉइड, और एक और कैटेगरीज हम लोग लिख लेते हैं पहले डिराइव्ड डेटा टाइप्स। ये मेरी सारी डेटा टाइप्स हैं। अब हमने ये समझना है कि ये जो मेरी बेसिक डेटा टाइप्स हैं इसके अंडर कौन सी 2 डेटा टाइप्स आती हैं। एक डेटा टाइप आती है फ्लोट और एक मेरी डेटा टाइप आती है इंटीजर। ऐसे ही हमारे पास कुछ एन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स होंगी, कुछ वॉइड होंगी जो कोई वैल्यू नहीं देती, और डिराइव्ड के अंडर हम ले सकते हैं हमारी
पॉइंटर टाइप्स, ये हम सब कवर करेंगे। एरे टाइप्स है, स्ट्रक्चर टाइप्स हैं, और नेक्स्ट मेरे पास एक यूनियन और फंक्शन। ये मेरे कुछ डिराइव्ड डेटा टाइप्स हैं। तो आइए इन सब डेटा टाइप्स को एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं, फिर हम आपको बताऊंगे कि कैसे वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स और डेटा टाइप्स को यूज़ किया जाएगा। हम इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं और इंटीजर डेटा टाइप्स को समझते हैं। इंटीजर डेटा टाइप्स बेसिकली मेरी वो डेटा टाइप्स होती हैं जो इंटीजर नंबर्स के लिए यूज़ होती है। तो मान लीजिए आपने ए में एक होल नंबर डाला 5, तो इसके लिए कौन सी डेटा टाइप यूज़ होगी हमारी? इंटीजर डेटा टाइप्स। अब विद इन इंटीजर डेटा टाइप्स हमारे पास बहुत सारी अलग अलग आती हैं, जैसे कैर है, अनसाइंड कैर, अनसाइंड है, कैर, साइंड कैर है, इंट है, शॉर्ट है। तो ऐसे अलग अलग हैं। इसको ब्रॉड तरीके से अगर मुझे क्लासीफाई करना है तो इस इंटीजर में हम डालेंगे कैर, हम इसमें डालेंगे इंट, इसमें हम डालेंगे शॉर्ट और लॉन्ग। पर ये स्टोर करती हैं डिफरेंट वैल्यूज़, डिफरेंट तरह की ये वैल्यूज़ को स्टोर करेंगी। अब हमें ये भी समझना है कि ये जो हमने डेटा टाइप्स ली हैं इसका हमारे को क्या बेनिफिट आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए हेल्प करेंगी, प्लस ये सिस्टम में बताएंगे कि कितना हमें इसको मेमोरी देनी है। तो ये कुछ हमारे पास डिफरेंट तरह की डेटा टाइप्स आ गई इंटीजर कैटेगरी के अंडर। इंटीजर के बाद जो दूसरी तरह की हमारी डेटा टाइप है वो है हमारी फ्लोट। तो जब भी आपको डेसिमल नंबर्स को स्टोर करना है, फ्लोटिंग पॉइंट से आप डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हो। एक है फ्लोट, दूसरा है आपका डबल, और एक और भी डेटा टाइप है जो कि लॉन्ग डबल है। अब देखिए, अगर आप फ्लोट लेते हैं, ये भी डेसिमल नंबर स्टोर करेगा, ये भी डेसिमल नंबर करेगा और ये भी डेसिमल करेगा, बट फ़र्क कहाँ पे आता है कि इनको कितनी मेमोरी मिलती है। तो अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हैं जिसमें आप लिखते हो फ्लोट b इज इक्वल टू 2.5f, ऐसे आप लिखते हो, तो इसमें क्या होगा कि इस सिस्टम में आपको 4 बाइट्स की मेमोरी इस b को मिल जाएगी। मेमोरी में b स्टोर हो जाएगा और 2.5f उसमें स्टोर हो जाएगा, तो उसको 4 बाइट्स की मेमोरी मिलेगी। डबल के केस में 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी मिलेगी और लॉन्ग के केस में 10 बाइट्स की मेमोरी मिलेगी। इनकी कुछ प्रिसीशंस भी रहती हैं। ये आपकी 6 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिसीशन को रखेगा, ये आपकी 15 डेसिमल नंबर तक प्रिसीशन रखेगा, और ये आपकी 19 डेसिमल नंबर तक प्रिसीशंस को रखेगा। फ्लोट के बाद आपके पास और कौन सी डेटा टाइप है? वॉइड। वॉइड का एक्चुअल इंग्लिश में मीनिंग होता है नथिंग, एम्प्टी। वॉइड मीन्स जो कुछ भी आपको रिटर्न नहीं करती है। तो ये जो रिटर्न टाइप वॉइड है ये आप फंक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। फंक्शंस क्या हैं हम इसे कवर करेंगे। फंक्शन बेसिकली कोई फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए हेल्प करता है। तो ये जो वॉइड डेटा टाइप है इट मीन्स नथिंग, कि फंक्शन मेरा कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स आई हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम ये डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को यूज़ कैसे करते हैं। तो आइए एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम इसको बड़ा फंडामेंटली समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना हुआ है